ये क्वेश्चन वेक्टर एडिशन का एप्लीकेशन है। तो वेक्टर एडिशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक तो जैसा यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है रेड कलर का बनाकर दिखाया है, एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर का एडिशन किस तरह से किया जा रहा है। देखिए, एक्स वेक्टर में अगर वाई वेक्टर ऐड करना है तो एक्स वेक्टर के हेड को वाई वेक्टर के टेल से जोड़ो, या नेक्स्ट वेक्टर के टेल को पहले वेक्टर के हेड से जोड़िए। कभी भी आपको वेक्टर एडिशन करना है तो इस तरह से ध्यान रखिए, कितना भी वेक्टर ऐड किया हो, एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर, चार वेक्टर, कितने भी वेक्टर्स ऐड करने हो तो नेक्स्ट वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड से लगाया, फिर नेक्स्ट वेक्टर का टेल उसके पहले वेक्टर के हेड से लगाया, फिर नेक्स्ट वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड से लगाया। ऐसे जितने भी वेक्टर्स ऐड करने कर लिए तो इन सब का रिजल्टेंट क्या आएगा। जैसे पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर प्लस तीसरा वेक्टर प्लस चौथा वेक्टर प्लस पांचवा वेक्टर प्लस ये सिक्स्थ वेक्टर, इन सारे वेक्टर्स को ऐड किया तो रिजल्टेंट आएगा सबसे पहले वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक। ये जो वेक्टर बना ये सबका रिजल्टेंट है, ये नेट वेक्टर है। तो ट्रायंगल में भी ऐसा ही है, या दो वेक्टर्स के लिए भी ऐसा ही है। पहले वेक्टर का हेड, तो अगला वेक्टर अगर इसमें ऐड करना है तो उस वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड पर रखा, रिजल्टेंट क्या होगा, पहले वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक, ये रिजल्टेंट होगा। ठीक है, ठीक है। ऐसे में अगर कहीं ऐसा दिखाई दे जाए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, कितने भी वेक्टर्स हैं, 6, 7, कि आखिरी वेक्टर का हेड पहले वेक्टर के टेल को कोइंसाइड ही कर गया, तो इसका मतलब तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रायंगल में इस तरह से दिखाई दे गया, 1, 2, 3, तो फिर से दिखाई दे रहा है आखिरी वेक्टर का हेड पहले वेक्टर के टेल को कोइंसाइड कर गया, साइकिल कंप्लीट हो गया ये, तो रिजल्टेंट 0 ही आएगा। तो अभी देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, जो क्वेश्चन दिया है उसके ऑप्शंस को 1 बाय 1 एनालाइज करते हैं। तो पहला वाला जो दिया है फर्स्ट, ये वेक्टर नहीं है। फर्स्ट वाला देखिए, इसमें दिखाई दे रहा है ए वेक्टर के हेड को सी वेक्टर का टेल लगाया और फिर दोनों का रिजल्टेंट बी वेक्टर है, क्योंकि बी वेक्टर दिखाई दे रहा है ए के टेल से सी के हेड तक जा रहा है, तो ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शंस मैच करवाने के अकॉर्डिंग अगर देखना है ए बी सी डी में से कौन सा होगा, लिस्ट 1 जो दिया हुआ है ये लिस्ट फर्स्ट है, तो लिस्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए सबको एक साइड में ले आओ, लेफ्ट में ले आइए, तो बनेगा ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 0। ऐसा ऑप्शन फर्स्ट है क्या? फर्स्ट ऑप्शन में सी वेक्टर पहले लिखा है, तो सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, नहीं ये फर्स्ट तो नहीं है, मतलब फर्स्ट का ए तो नहीं है। बी में ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर लिखा है, बी भी नहीं है। सी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, चेक कर लीजिए, यहाँ बी का साइन पॉजिटिव है तो इसे माइनस से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, ये माइनस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 0। अब देखिए सी से मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है, वही लिखा है, बी वेक्टर माइनस ए माइनस सी, तो यहाँ भी वही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सी का फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, सी का आंसर आया फर्स्ट। बाकियों का भी चेक कर लेते हैं। जैसे सेकंड में दिखाई दे रहा है ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर का टेल लगा हुआ है और फिर बी वेक्टर के हेड से सी वेक्टर का टेल लगा हुआ है
और ये तो साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है। सी वेक्टर का हेड अल्टीमेटली ए वेक्टर के टेल को जुड़ा हुआ है, तो रिजल्टेंट ज़ीरो। तो रिजल्टेंट ज़ीरो मतलब यहाँ तो लिखा जा सकता है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों का सम ज़ीरो है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, साफ साफ दिखाई दे रहा ऑप्शन डी है। सी वेक्टर को ट्रांसपोज कर दिया तो क्या बन रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। तो डी मैच हुआ सेकंड से, ठीक है। थर्ड में देखिए क्या है, थर्ड में दिखाई दे रहा है सी वेक्टर का हेड बी वेक्टर के टेल को कनेक्टेड है। मतलब सी वेक्टर में बी वेक्टर ऐड किया तो फिर इनिशियल से फाइनल की तरफ आ रहा है ए वेक्टर। तो यहाँ से दिखाई दिया क्या, थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो थर्ड ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, इसको ग्रीन से लिख देते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए यहाँ पर सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू दिखाई दे रहा है ए वेक्टर। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है। चलिए सबको एक तरफ ले आए, सी प्लस बी माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो। तो ऐसा कोई दिखाई दे रहा है, पहला तो नहीं है, ए तो नहीं है, बी में ए का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो चलिए इसे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, ये माइनस सी माइनस बी प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो। यही लिखा है, बी ऑप्शन यही लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। तो बी वाला मैच कर गया थर्ड से, ठीक है। फाइनल जो है उसे भी चेक कर लीजिए। इसमें दिखाई दे रहा है ए वेक्टर इस तरह से है, बी वेक्टर इस तरह से है, इन दोनों का एडिशन सी वेक्टर है, एकदम क्लियरली दिखाई दिया। तो ए वेक्टर इनिशियल से फाइनल की तरफ सी आ रहा है ना, पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को जो ज्वाइन कर रहा है वो रिजल्टेंट वेक्टर है। तो यहाँ से क्या समझ आया, इसे यही लिख रहे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम सी वेक्टर के इक्वल है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखिए ए ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं, ट्रांसपोज कर दीजिए, ए और बी का साइड चेंज कर दीजिए तो क्या आएगा, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो, यही लिखा हुआ है। तो ए ऑप्शन मैच कर गया फोर्थ से। तो ये आंसर आया आपका, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड।